नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अग्निहोत्र के बारे में हमने पिछला एक वीडियो बनाया था। अग्निहोत्र करने के लिए तांबे के पात्र की आवश्यकता होती है, उसका एक निश्चित साइज होता है और आपको गौ माता, देसी गौ माता जो हमारी होती है, जिसके कमर पे वो गोल गोल होता है, कुबड़ कहते हैं, हम कहते हैं सूर्य नाड़ी कहते हैं, वो होती है। तो उस गौ माता के घी से और उसके उपले उपले से हम अग्निहोत्र को पूर्ण करते हैं। तो अग्निहोत्र से सब्जी उत्पादन किया गया महाराष्ट्र के सतारा में, और शंकर आबाजी उर्फ कोई बापू शिंदे जी थे, उन्होंने किया था। तो उनकी कहानी की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनके पास 2 एकड़ 26 डेसिमल खेत था। इसमें 1 एकड़ जो भूमि थी वो असिंचित थी, मतलब उसमें पानी की सिंचाई का कोई शायद साधन नहीं था, और घर में उनके पास सिर्फ एक बैल था। खेत में लगने वाला सामान औरों से मांगकर अपना काम जैसे तैसे वो करते थे, परंतु ठीक समय पर सामान मिल नहीं पाता था। बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा था और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। और वो तो क्या होता है कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अयोग्य महसूस करते थे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते थे। तो ये बात है 1975 की। तो 1975 में उन्होंने अपने यहाँ पर अग्निहोत्र शुरू किया, और उनके एक मित्र थे राजा भाऊ, हमेशा कहा करते थे कि अब आपने अग्निहोत्र के द्वारा कृषि करनी है। तो पर ये जो अपने शंकर आवा जी हैं, ये टाल मटोल किया करते थे। फिर 2 वर्ष बाद यह सिलसिला शुरू किया उन्होंने, और फिर सभी तरह की जो फसल है ना, उनकी भरपूर आने लगी। 1 साल तक हवन घर के पास वाले खेत में किया, फिर दूसरे में जो घर से 2 से 2.5 मील दूर है, वहाँ भी अग्निहोत्र और हवन शुरू किया उन्होंने। एक बार विश्वास निर्माण होने पर व्यक्ति कितना ही व्यस्त हो, उसमें समय निकाल ही लेता है, कोई अड़चन नहीं बताता। इस प्रकार उनके घर में और दूसरे खेत पर अग्निहोत्र शुरू हुआ। उसका परिणाम भी उनको और सभी को लगभग दिखने लगा। अग्निहोत्र पद्धति से पहले हमने रबी सीजन के आलू की फसल ली, उसमें अग्निहोत्र भस्म का भरपूर उपयोग खाद के रूप में किया। गोबर का खाद भी पर्याप्त दिया गया। पड़ोस के खेत में दूसरे व्यक्ति ने रासायनिक खाद का उपयोग करके आलू बोया था। अपनी अग्निहोत्र कृषि पद्धति से पौधा ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, पर फल उसके अंदर जो जड़ों में होता पुष्ट होता है। दूसरी पद्धति में पौधे 3 फुट तक बढ़ते हैं, हरे दिखते हैं, पर ज़मीन में जो फल होता है वो छोटा और संख्या भी कम होती है। और हमारा भी ये पहला ही प्रयोग था, मतलब जो इन्होंने किया था। तो इनको क्या मिला, बड़े से बड़ा जो आलू इनके पास हुआ वो 750 से 800 ग्राम तक निकला, और छोटे से छोटा आलू 100 ग्राम का निकला। हमेशा से जो इन्होंने फसल ली उससे दुगनी फसल उनकी पैदा हुई। इस प्रथम प्रयोग की सफलता से अग्निहोत्र कृषि पद्धति के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। हवन का तथा भस्म का परिणाम फलों पर अच्छा होता है, यह भी अनुभव हुआ। देखने में आलू का आकार और रंग आकर्षक था, खाने में स्वाद भी उत्तम था। इस आलू के खाने से वायु कम उत्पन्न होती है, यानी कि गैस, यह सबका अनुभव है। इस आलू की यह विशेषता है कि काफ़ी समय तक खराब नहीं होता, अच्छा बना रहता है। इसमें इल्ली ना लगना, सड़ने की प्रक्रिया कभी नहीं होती। इसी कारण मुझे इस पद्धति का महत्व अच्छी तरह समझ में आ गया। अग्निहोत्र कृषि पद्धति। अगले वर्ष से अन्य फलों, साग सब्जी पर अग्निहोत्र भस्म का उपयोग शुरू किया। मुझे ही नहीं और लोगों को भी सारी फसल देखकर आश्चर्य होता। जो भी देखता आश्चर्य प्रकट करता कि इस प्रकार की फसल कैसे हुई, रोगों से बचाव कैसे हुआ, इसके लिए कौन सा खाद वगैरह उपयोग में लाया आदि। हर छोटी बड़ी बात वे जानकारी प्राप्त करते रहते।
इस पद्धति पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता। नौकरों से, पास पड़ोस के लोगों से बार बार पूछते कि अग्निहोत्र उसके भस्म के कारण ही ऐसी फसल है या कि और कुछ भी डाला गया है खेती में, पर एक ही उत्तर सुनकर कि सिर्फ हवन और भस्म का ही यह प्रयोग है, प्रभाव है, उन्हें विश्वास करना पड़ता। फिर वे अग्निहोत्र कृषि पद्धति को उत्सुक होते। हमारे यहाँ 20 से 23 किलो तक का कद्दू पैदा हुआ अग्निहोत्र कृषि से। इस वर्ष अनेक कद्दू इसी वर्ष आकार के पैदा हुए। 1975 की बात हो रही है। फूल गोभी, टमाटर, गिलकी, लौकी, तोरी, बैंगन, ककड़ी, हल्दी, प्याज, लहसुन, करेला, सब तरह की साग भाजी, साथ ही और जो ये बीज है, ये बीज सही नहीं, खैर मैं कहने जा रहा हूँ। दुगने से 1.5 गुनी फसल पैदा हुई और रंग स्वाद में भी फर्क था, अच्छा था। सीजन के अनुसार अनाज की फसल से लेकर उसी भूमि में गर्मी की सब्जी बोई जाती है। ये लगातार 11 महीने तक जमीन पर फसल बनी रहती है। ताप देने के लिए गर्मी में 1 माह जमीन को खाली रखते हैं। हमारे पास की ज़मीन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रति एकड़ भूमि में 20 गाड़ी गोबर का खाद देता हूँ। साल में 1 बार बकरियाँ बिठाता हूँ। इस तरह खाद दिया जाता है। दोनों खेतों पर रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ घंटे महामृत्युंजय हवन और नित्य सवेरे शाम अग्निहोत्र किया जाता है। इससे पर्याप्त राख तैयार होने से उसका उपयोग खाद के रूप में हम कर पाते हैं। इन्हीं कारणों से उत्तम और भरपूर फसल प्राप्त होती है। इस वार्षिक उत्पादन वृद्धि के कारण मेरी आर्थिक परिस्थिति पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत अच्छी हो गई है। पहले मुझे अनाज खरीदना पड़ता था, 3-4 माह तक चल सके इतने ही अनाज मेरे खेत में पैदा होता था। आज इतना अनाज होता है कि घर की आवश्यकता पूरी होकर हम अनाज बेच भी सकते हैं। लेख के शुरू में मेरे घर की स्थिति का चित्रण मैंने किया था, पर आज की प्रत्येक स्थिति प्रत्यक्ष आपके सामने ही है। आर्थिक परिस्थिति सुधरने से पहले जो ऋण था वह अदा कर चुका हूँ।